किसी ने बहुत खूब कहा है, सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन अक्सर इंसान उसे अपना समझ लेता है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ था। राजा अकबर बैठे ही थे, बीरबल तब तक आए नहीं थे। दोस्तों, मंत्रीगण वहां पर आपस में कुछ घुसपुस बात कर रहे थे। उनमें से एक मंत्री उठा। उन्होंने कहा, महाराज दरबार क्यों नहीं आरंभ करते? उन्होंने कहा, नहीं भाई, बीरबल को आने दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं भाई महाराज, बीरबल के आने की जरूरत नहीं, हम भी उतने ही विद्वान हैं। आपने कभी हमें मौका ही नहीं दिया। अगर आप हमें मौका दे तो हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। तो अकबर ने कहा, ठीक कहते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं एक प्रश्न तुम्हारे सामने रखूंगा, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर मुझे शाम तक चाहिए होगा। अगर आप सब मंत्रियों में से यदि कोई भी व्यक्ति मुझे उसका सही उत्तर ला के दे देता है तो मैं बीरबल की जगह उसको अपॉइंट कर दूंगा। बस ये क्या था, सारे मंत्री खुश और खड़े हो गए। उन्होंने कहा, पूछिए महाराज अपना प्रश्न। तो महाराज ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि भाई मुझे ये बताओ, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में है क्या? अब सब लोग हैरान, आपस में एक दूसरे की शक्ल देख रहे। कोई कह रहा कि महाराज कोई ये फल होता है, कोई कहता है ये मकान होता है, कोई कहता है ये सब्जी होती है, अलग अलग प्रकार की, कोई जानवर का नाम ले रहा। और अकबर मुस्कुराता रहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको शाम तक की मोहलत देता हूँ, तुम सब जाओ और सोच कर आओ और शाम को मुझे इसका सही उत्तर देना। सब चले गए, अलग अलग प्रकार से बात कर रहे, किसी का कोई उत्तर, किसी का कोई उत्तर, लेकिन सबको मालूम था कि उत्तर सही नहीं है। दोस्तों, समय बीता गया, शाम होने ही वाली थी। उनके मन में आया कि भाई अब तो हमारी कहीं ना कहीं खाट खड़ी होगी। महाराज ने कहा था कि अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो ना केवल बीरबल तो रहेगा ही, लेकिन तुमको सजा भी मिलेगी। इसलिए वो बहुत परेशान थे। महाराज उनके किसी भी उत्तर से प्रसन्न नहीं थे। इसलिए दोस्तों, उन्होंने कहा, अब मरता क्या ना करता, हमें जरूर बीरबल के पास जाकर ही इसका उत्तर पूछना चाहिए। वो सब बीरबल के पास घर पर पहुंच गए। बीरबल ने कहा कि आप सबका कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। तो बीरबल मुस्कुराने लगे, उन्हें मालूम था कि ये सब बड़े तेज हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन 2 दिन बाद दूंगा। वो सब उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नहीं बीरबल जी, हमें बचाइए, यदि आज हमने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो महाराज हमें सजा देंगे। तो बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन एक काम है, जो मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, और यदि तुम वो करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ दरबार चलूंगा और महाराज के प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। उन्होंने कहा, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। बीरबल ने उनके कान में कुछ 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 कहा और कहा कि भाई एक बड़ी बढ़िया सी पालकी मंगवाओ। अब पालकी मंगवाई गई। बीरबल ने पहले मंत्री को कहा कि भाई देखो, आप में से 4 लोग जो हैं मेरी पालकी को उठाएंगे और मैं उस पालकी के ऊपर बैठूंगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, क्या करें भाई, बीरबल से उत्तर लेना है तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम करेंगे। फिर उन्होंने बाकी मंत्रियों को कहा कि आप में से एक जो है जय हो बीरबल का नारा लगाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम करेंगे। दूसरे मंत्री को उन्होंने कहा कि आप मेरी चप्पल को हाथ में लेकर आगे चलेंगे। वो हैरान हो गया, उसने कहा, ठीक है बीरबल जी, मैं कर दूंगा। तीसरे मंत्री को उन्होंने कहा कि आप कुछ पुष्प लेकर चलेंगे और पुष्प की वर्षा मेरे ऊपर करते चलेंगे जैसे मैं दरबार में एंटर करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। और चौथे मंत्री को कहा कि आपको मैं इत्र की शीशी दूंगा और जैसे ही मैं दरबार में आऊं तो आप इत्र का छिड़काव मेरे ऊपर और दरबार में भी करेंगे। दोस्तों, बस फिर क्या था, आगे बीरबल जो है फट से उस पालकी के ऊपर सवार हुए। सारे मंत्री, जो 4 मंत्री, उनको उठाया और बाकी 4, जैसा बीरबल ने कहा था, एक चप्पल लेकर, एक इत्र छिड़क रहा, एक फूल छिड़क रहा, जय जयकार के नारे लगा रहा। और दोस्तों, वो सब दरबार में पहुंच गए। जैसे ही दरबार में पहुंचे, सब देखकर इस दृश्य को हैरान रह गए। महाराज भी हैरान रह गए और हंसने लगे। और फिर जैसे ही पालकी नीचे रखी गई और बीरबल बाहर उतर कर आए तो उन्होंने कहा, महाराज को प्रणाम। अकबर ने कहा, बीरबल ये तुमने क्या कर रखा है? तो बीरबल ने कहा, महाराज आपने एक प्रश्न पूछा था, ये सारे मंत्री ढूंढते हुए मेरे पास आ गए कि हमें सही उत्तर नहीं मिल रहा, आप दीजिए, तो मुझे ये खेल रचना पड़ा। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो अकबर ने कहा, तो उत्तर से बताओ बीरबल, मेरे प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसान की जरूरत है। आप देखिए, आज जरूरत थी तो इन मंत्रियों में से 4 मंत्रियों ने मेरी पालकी को उठाया, बाकी 4 मंत्री में से एक ने मेरी चप्पल को भी उठाया, दूसरे ने मेरे जय जयकार के नारे लगाए जो मेरे पीछे मेरी कितनी बुराइयां करते हैं, तीसरे ने मेरे ऊपर इत्र भी छिड़का और चौथे ने मेरे ऊपर पुष्प की वर्षा भी की। ये सब जरूरत का ही कमाल था। आज इनको जरूरत थी
इसलिए ये सब करने पर भी बाध्य हो गए। इसलिए इंसान की जरूरत उससे कोई भी कार्य कराने पर उसे मजबूर कर देती है महाराज। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज जरूरत है। दोस्तों, जैसे ही बीरबल ने उत्तर दिया, अकबर जोर की हंसने लगे और कहा, बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने बीरबल। और दोस्तों, बाकी सब मंत्री उसकी बुद्धि का लोहा मानते हुए उसके चरणों में पड़ गए और कहा, बीरबल आपकी बुद्धि का जवाब नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी भी हमको सिखाती है कि मानव की जरूरत जो है कभी कभी उसे बहुत छोटा भी बना देती है, कभी कभी उसे कोई भी कार्य करने पर मजबूर भी कर देती है। इसलिए दोस्तों, जीवन के अंदर सदा अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ रखो, अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ। दोस्तों, हर व्यक्ति का सम्मान करो, हर व्यक्ति की मदद करो दोस्तों, क्योंकि जरूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति जिसको आप अपने अगेंस्ट भी मानते हो वो आपके कार्य में आ सकता है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता। केवल हमारे संबंध, हमारी जरूरतें, कभी कभी हमारी अपनी इच्छाएं, कभी कभी हमारे जीवन की प्रकृति ही उस व्यक्ति को हमारे सम बना लेती है, हमारा मित्र बना देती है और हमारे अगेंस्ट बना देती है। दोस्तों, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, मित्र और दुश्मन केवल हमारे मन के सोच, मन के विचारों का ही एक कॉन्सिक्वेंस है। इसलिए दोस्तों, सदा जीवन में ध्यान रखें कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज जरूरत है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की इन सीरीज में ऐसी ही मजेदार चटपटी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। यदि ये कहानियां आपको पसंद आती हैं तो हमें लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। और यदि आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो दोस्तों जरूर हमसे कुछ कहानियां ऐसी शेयर करें। हम आपकी कहानियां आपके सामने इसी सीरीज में प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति।